हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही खास और रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको बेहद ही रोमांचित कर देंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जगह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है और इसी रहस्य को जानने और यहाँ की अद्भुत बातों को समझने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जगह है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन। इस जगह पे कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रात्रि को गोपियों और राधा रानी के साथ नृत्य करने इस जगह आते हैं और इसीलिए इस जगह पर रात्रि को किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी इस जगह रात्रि होने से पहले ही छोड़ देते हैं और रात्रि को यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह जगह बेहद ही रहस्यों से भरी हुई है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी बेहद ही प्यारी है। उन्हें भोग में तुलसी जी का पत्ता भी अर्पित किया जाता है। फ्रेंड्स, वृंदावन, वृंदा यानी कि तुलसी और वन यानी कि जंगल, और इसी वृंदावन में स्थित है यह निधिवन जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण बेहद ही रहस्यों से भरा हुआ है। और कहा जाता है कि भगवान यहाँ प्रति रात्रि को अपनी गोपियों के साथ यहाँ नृत्य करते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है जिन भी लोगों ने रात्रि के समय यहाँ आने की कोशिश की है या तो उनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और ऐसे ही रोचक तथ्य इस निधिवन से जुड़े हुए। फ्रेंड्स, आप इस निधिवन में जाएंगे तो आपको यहाँ के पेड़ भी कुछ अलग ही प्रतीत होंगे। इन पेड़ों में आप देख सकते हैं कि इनके तने सूखे नजर आ रहे हैं पर इनकी पत्तियां बेहद ही हरी भरी नजर आ रही हैं। आमतौर पर हमें पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं पर ये पेड़ धरती की तरफ झुके हुए होते हैं और आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं जो इन्हें बेहद ही खास बनाते हैं। इन पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि यही पेड़ रात्रि को गोपी का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं। निधिवन में ही मौजूद है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो कि रंग महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुजारी संध्या काल की आरती होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का पलंग सजाते हैं। उसमें लड्डू, सुपारी, माखन और दातुन आदि रखते हैं और माता के लिए साड़ी और आभूषण आदि श्रृंगार का सामान रखते हैं। और आरती खत्म होने के बाद यहाँ इस मंदिर के 3 पट हैं जो बंद कर दिए जाते हैं और उनमें 7 ताले लगा दिए जाते हैं और यहाँ से सभी लोगों को बाहर जाने को कह दिया जाता है। पर जब पुजारी सुबह पूजा करने आते हैं तो वो यह अनुपम दृश्य सभी को चकित करने वाला होता है। फ्रेंड्स, यहाँ सुबह के टाइम जो बिस्तर उन्होंने लगाए थे उन पे सलवट मिलती है, लड्डू भोग आदि खाया हुआ मिलता है। निधिवन के आसपास जितने भी मकान हैं वो भी संध्या की आरती के बाद निधिवन की तरफ खुलने वाली उनके घरों की खिड़की दरवाजों को बंद कर लेते हैं और इधर गलती से भी नहीं देखते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति यहाँ देखता है मृत्यु हो जाती है या अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसीलिए संध्या होने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। कि लोगों के द्वारा बताई हुई एक घटना बेहद ही प्रचलित है। कहा जाता है कोलकाता से एक व्यक्ति यहाँ पर आया था और वो इस रहस्य को जानने और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चोरी छुपे इस मंदिर में कहीं छुप गया था और जब सुबह उसे देखा गया तो वह बेसुध हालत में और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। थोड़ा बहुत उसका इलाज हो सका पर उसकी कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। पर मृत्यु से पहले उसने एक पत्र लिखा था जिसमें उसने लिखा था भगवान श्री कृष्ण कुछ पल के लिए उसे नजर आए थे और इसके साथ ही उसे बेहद ही तेज चमकने वाली एक रोशनी नजर आई थी जिसे देखकर वो बेहोश हो गया था। कहा जाता है यह अलौकिक शक्ति और कोई नहीं, जब ऋषि मुनि बेहद ज्यादा तपस्या करते हैं तब उन्हें ये रोशनी नजर आती है। ये परम ब्रह्मा की रोशनी इसे कहा जाता है। उसका ये पत्र आज भी वहाँ के संग्रहालय में मौजूद है। रहस्यों को जानने के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने भी
इस जगह पर शोध किया और उन्होंने इस मंदिर में अपने द्वारा लाए गए ताले को लगाया और चाबी अपने पास रखी। और इतना ही नहीं, कहा जाता है ना कि ये मंदिर में जो वन है वो रात्रि को गोपियां बन जाती हैं। पेड़ों को धागों से बांध दिया जिससे इसके बारे में पता लग सके। पर सुबह जब वो लोग आए तो ये दृश्य देखकर बेहद ही अचंभित थे। सभी वृक्षों के धागे टूटे हुए मिले थे। जब उन्होंने मंदिर का द्वार खोला तो वहां पर मौजूद सभी चीजें अस्त व्यस्त मिली थी और प्रसाद भगवान के लिए रखा गया था वो प्रसाद भी झूठा मिला था, जिसे लैब में टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने पाया कि ये किसी मनुष्य द्वारा खाया हुआ है। ये सब जानकर वो लोग बेहद ही अचंभित हो गए थे। इन्हीं बेहद ही रोचक और चौंकाने वाले तथ्यों के कारण यह निधि वन पूरे विश्व में विख्यात है। और फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।